धार्मिक चिन्हों के विशेष और गूढ़ अर्थ हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव के लिए उपवास रखने का या उनके स्वरूप का ध्यान करने का क्या वैज्ञानिक कारण है और इससे हमें किस तरह के फल की प्राप्ति होती है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इन सब विषयों पे कुछ वर्ष पूर्व हमने एक आर्टिकल लिखा था जो हमारी वेबसाइट www.numerovastu.in पर उपलब्ध है, आप उसे पढ़ सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि भगवान शिव का जो त्रिशूल है वो क्या चीज़ को बताता है, उसको वो क्या रिप्रेजेंट करता है और उसका ओंकार के साथ क्या संबंध है और ये सृष्टि के किस रहस्य को बताते हैं। भगवान शिव के त्रिशूल 3 शूलों से मिलकर बना है, 3 नोक होती हैं उसमें। तो इसका जो पहला शूल है ये आपकी संकल्प शक्ति को बताता है, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन को बताता है। आप अपने जीवन में जो संकल्प लेते हैं कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट कराऊंगा अपनी लाइफ में, ये रिजल्ट मैनिफेस्ट करूँगा, ये काम करके दिखाऊंगा, उस संकल्प शक्ति, उस इच्छा शक्ति को ये शूल बताता है। दूसरा शूल बताता है उस इच्छा शक्ति को प्रकट करने के लिए, उस संकल्प को मैनिफेस्ट करने के लिए आप जो एक्शन करते हैं, जो कर्म बताता है, ये कर्म करते हैं, ये कर्म शक्ति को बताता है। और तीसरा शूल है उस कर्म को करते समय जो आपको बाधाएं आती हैं, जो तकलीफ़ें आती हैं, उन तकलीफ़ों के बावजूद आप बने रहें, आप परसिस्ट करते रहें अपने कर्म के लिए और उन बाधाओं को ओवरकम करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो बदलाव लाने की ज़रूरत है, ये उस बदलाव की शक्ति को बताता है। तो तीसरा शूल जो खास तौर पे बदलाव लाना है वो तब संभव है जब आप अपने उन कमियों को समझ लें, आप उन कारणों को समझ लें जिसके कारण वो तकलीफ़ें सामने आती हैं। और यदि आपने उनको समझ लिया है, उन कारणों को अच्छे से जान लिया है और ये त्रिशूल के तीनों शूलों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस पावर को, आप इस त्रिशूल को चला रहे हैं, तो फिर आपके जीवन में डमरू बजेगा, नाद ब्रह्म प्रकट होगा, जिसको हमारे शास्त्रों में और प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने ओंकार के द्वारा इसको बताया है। उस आवाज़ को, उस ध्वनि को, उस नाद को, उस ब्रह्म को ओंकार के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो ओंकार वो है जब आप अपने जीवन में इस ओंकार की शक्ति को अपनी डेली लाइफ में उतारना सीख जाते हैं, आप डेली लाइफ में इसका मायने समझने लगते हैं, कैसे आपको अपने जीवन में अपनी स्ट्रेंथ्स को समझना है, अपनी वीकनेसेस को समझना है और उसके आधार पे ट्रांसफॉर्मेशन ला के अपने पर्पस को, अपने संकल्प को, अपने डिटर्मिनेशन को मैनिफेस्ट करने के लिए एक्शन, सही दिशा में आपको एक्शन करने हैं, तो फिर आपके जीवन में ओंकार अवतरित होता है, आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। यही इस सिंबल का, इस प्रतीक का रहस्य है, यही इसका आपके प्रति आपको जो एक मैसेज देना है वो मैसेज ये है। ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर्स इसमें डेफिनेटली आपको हेल्प करता है। अपने जीवन के प्रति ज़्यादा जागरूक होकर अपनी ताकतों को समझ के हम डेफिनेटली जीवन में आनंद आकर्षित कर सकते हैं और महाशिवरात्रि के पर्व का जो मूल ध्येय है उसको प्रकट कर सकते हैं।